Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या चलेगा न्यूमेरिकल? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। न्यूमेरिकल में कौन सा है? 25 न्यूमेरिकल्स चलेंगे। किसके हैं? हीट ट्रांसफर के। हीट ट्रांसफर ये चैप्टर है हीट ट्रांसफर और इसके न्यूमेरिकल चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 25। क्या कहता है? एक चालक दो चादरों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक, प्रत्येक चादर की सतह का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दोनों को बराबर क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक, प्रत्येक चादर की तथा उनकी मोटाइयां क्रमशः 2.5 एंड 1.5 सेंटीमीटर है। L1 है 2.5 इंटू 10⁻² मीटर और L2 है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो उनकी ऊष्मा चालकता है, यानी K1 और K2। K1 है 2.5 इंटू 10⁻² और K2 है 1.5 इंटू 10⁻²। यही है क्या? और अच्छा, ये नहीं है। K2 कितनी है? 3 इंटू 10⁻²। उसका यूनिट किस में है? किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड। किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड और डिग्री सेंटीग्रेड और होगा, ये भी किलो कैलोरी में, पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यदि बाहरी सतहों को 98 तथा 8 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर तापों पर रखा जाए, θ1 है 98 डिग्री सेंटीग्रेड और θ2 है 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, तो ज्ञात कीजिए अंतरापृष्ठ इंटरफेस का टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। देखो, इसको थीटा मान लेते हैं। ये है दो कंडक्टर, ठीक, ये है θ1 और θ2 और ये बीच का इंटरफेस है ना, जो अंतरापृष्ठ है, सरफेस से सरफेस मिला हुआ इस तरह से, तो ये थीटा है इसका टेम्परेचर। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? K1 और इसकी K2, इसकी लेंथ L1 और L2। ठीक है, तो इसका थीटा निकालना है। तो हमने पढ़ा है थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट। क्या है? K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये तो डेरिवेशन प्रूव करवाया था, यही है ना। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। K1 कितना है? 2.5 इंटू 10⁻² और L2 है आपका 1.5 इंटू 10⁻² L2 और θ1 है 90, है ना, 98 प्लस K2 3 इंटू 10⁻² L2 L1 है
2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 L1 K2 L1 और थीटा 2 8 अपॉन K1 L2 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 K1 L2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस K2 कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 L1 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर लीजिए, कॉमन क्या लेना है। तो 2.5 इंटू 1.5 इंटू 98, तो ये तीनों की मल्टीप्लाई 3.5 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाएंगी इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और प्लस ये 3 इंटू 2.5 इंटू 8 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 60 हो गया ना ये, अपॉन 2.5 इंटू 1.5 3.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2.5 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अब देखिए, तो ये 367.5 और प्लस 10 टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, 367.5 प्लस 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 3.75 प्लस 7.5 पॉइंट है इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड होके कितना हो जाएगा, हाँ 4 to 7.5 अपॉन 11.25। अब इसका भाग दे दो इसमें, 38 और डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसका टेम्परेचर होगा 38 थीटा की वैल्यू। ठीक है, और इसकी तो 98 है, इसकी 8 है। देखो आंसर 38 ही आ रहा है, ये तो फर्स्ट तो निकल ही आया। अब सेकंड क्या है, थीटा तो हमारे पास है ही। सेकंड क्या कह रहा है, प्रत्येक चादर में ताप प्रवणता। तो सेकंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट फर्स्ट कंडक्टर, इन फर्स्ट कंडक्टर, सीट मान लो इसको, चादर है तो ठीक। तो क्या टेम्परेचर है इसका, माइनस डेल्टा थीटा 1/L1। ठीक, तो ये हो जाएगी माइनस डेल्टा थीटा 1 क्या हो जाएगा 90, यानी थीटा 1 माइनस 90, या फिर इसको थीटा 1 कितना दे रखा है 98 और इसका 8 दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ी बड़ी बन गई है, छोटी बना दो माइनस। तो ये थीटा डेल्टा थीटा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 98 माइनस 38 अपॉन L1 कितना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2
तो इसको लेस करिए इसमें से, -060 हो गया ना, अपॉन 2.5, और इसको 0 बढ़ा लीजिए ऊपर आसान करने के लिए, 25 कर दे नीचे, और ऊपर ये हो जाएगा 10⁻2, और 25 का इसमें भाग दो, कितना होगा, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, यानी कि हो गया -24 और 2 0 इससे बन जाएंगे 2400। टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। देखिए आंसर कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, -2400। अब सेकंड शीट का निकाल लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन सेकंड शीट, तो -Δθ2 मान लो इसे, अपॉन L2, और -Δθ2 क्या हो जाएगा, थीटा माइनस θ2 हो जाएगा, है नहीं, यानी कि 38 - 8 अपॉन L2 कितना, 1.5 × 10⁻², ये 30 और ये 300/15 इंटू 10⁻², 15 दूनी 30 और के 0, और 20 के आगे 2 0, और के माइनस का ही रहेगा, और डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। देखिए -2000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। अब क्या है, अब है ऊष्मा प्रवाह की दर, थर्ड, रेट, हीट कितना फ्लो हो रही है, तो क्या है H = क्या होता है, K1 θ1 - θ अपॉन L1, यहाँ तो θ2 यही लगेगा ना, और बराबर यही हो जाएगी K2 A2 θ माइनस θ2 अपॉन L2, तो किसी एक को ले लीजिए, ये बराबर है, तो H = हो जाएगी, K1 कितना है 2.5 × 10⁻², और A1 कितना है 5 × 10⁻³ और θ1 - θ 98 - 38 अपॉन L1 2.5 × 10⁻², से ये 2.5 सीधा ही कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ × 60, और 6 पंजे होते हैं 30, और ये हुआ 300 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। और इसका यूनिट क्या बनेगा, किलो कैलोरी पर सेकंड, किलो कैलोरी में दिया है ना, ये भी तो किलो कैलोरी में दिया है, केवल किलो कैलोरी पर सेकंड। तो और क्या है, फोर्थ, चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस, फोर्थ पार्ट है इसका थर्मल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको, चालक का है ना, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक, आर क्या हो जाएगा इस स्थिति में, R1 + R2 हो जाएगा, और R वैसे क्या होता है L/KA, तो ये हो जाएगा L1/K1 A1 + L2/K2 A2, तो बराबर L1 रख दीजिए इसमें 2.5 × 10⁻²,
अपॉन K1 कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 और A1 5 इंटू 10⁻³ प्लस ये 3 है और L2 1.5 इंटू 10⁻⁻2 L2 अपॉन K2 3 इंटू 10⁻⁻2 और A तो वही है A1 A2 बराबर है 5 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये -2 से -2 कैंसिल हो गई और 1.5 से ये 3 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार, ठीक। और 2.5 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर पहुंच जाएगी, ये तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 10⁻³ 2×5 तो ये होगा 1000। इसका मतलब है कि 1000/5 प्लस 1000/10, 0 से 0 कैंसिल और 5 से हो जाएगा 5 दूनी 10, 200 और प्लस 100 बराबर 300 और रेजिस्टेंस का मीटर और इसका यूनिट में कर लीजिए, 300 ही आ रहा है ना, 300 सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड पर किलो कैलोरी में है। हो गया। Thank you.